स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी आएगा, वो थोड़ा लंबा होगा, दैट इज राइट। उसमें क्या होगा कि स्क्वायर एंड ऐड करेगा तो 2 sin a sin b प्लस 2 cos a cos b आएगा, विच इज हाँ हाँ cos ऑफ सर। अल्फा माइनस बीटा। हाँ तो अल्फा माइनस बीटा के बारे में क्वेश्चन रहेगा तो वो करना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के लिए फिर ये करना। हाँ सर। इस टाइप के ना और भी क्वेश्चंस रहेंगे आगे कहीं ना कहीं। यस सर। और बताओ, होमवर्क दिया था क्या मैंने लास्ट टाइम? हाँ सर, 2A 2B 2 सर। हाँ ओके सर। ओके ओके ओके। तो होमवर्क डिस्कस करें अभी कि क्या? लाइक होमवर्क किया क्या सबने? हाँ सर। नहीं सर। ओके ओके। होमवर्क नहीं किया तो वी कैन पोस्टपोन दी होमवर्क डिस्कशन टू नेक्स्ट क्लास, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, तुम लोगों ने होमवर्क किया क्या? सर आधा। यस। आज मैं क्या? सर आधा हो गया। आपको फिर अच्छा आधा होमवर्क किया क्या? ओके ओके ओके। होमवर्क क्या इस बार ज्यादा टफ था क्या या लंबा था? नहीं सर, रिजल्ट आने के बाद मूड ऑफ हो गया। अच्छा ओके। कितना है मैथ्स में? 50% आया क्या मार्क्स किसी के? सर उससे ज्यादा है। 50% मीन्स डिसेंट ही है इस बार के पेपर से मैथ्स के लिए तो। बहुत अच्छा है ऋषभ। कितने मार्क्स है मुझे तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो क्या? गुड वन आदिनाथ। और कोई टेक्स्ट करके बता सकता है क्या कितने मार्क्स आ रहे मैथ्स में? गुड वन आनंद। गुड प्रत्युष, अच्छे अच्छे मार्क्स तो आए, क्या रो रहे हो तुम लोग? सर सिली मिस्टेक्स हो गए 2-3। अरे यार, सिली मिस्टेक से ज्यादा बुरा लगता है हाँ इससे। सर वही। सर वो ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो गया, सब में अरे ब्रैकेट वाले मार्क्स चले गए। अरे यार, वेविकर वाज द इजी पार्ट इन टुडे दिस टाइम स्पेस पेपर, in fact trigonometry was a tough part. नाइस आयुष, अच्छे मार्क्स आए तुम लोगों के। ओके। सर आज मीटिंग ना वो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो सिर्फ लिंक से हो रहा था। अच्छा, ओ मतलब मैंने तो बस कॉपी पेस्ट ही किया है। पता नहीं सर, मीटिंग आईडी ना इनवैलिड दिखा रहा था। नाइस मार्क्स आर्यन, तेरे तो काफी अच्छा है। दक्ष अच्छा है, अभी तक नहीं आया मार्क्स, आ जाएंगे। ठीक है। जितने लोग आए हैं तुम लोग बता सकते हो क्या व्हाट आर यू प्लानिंग टू डिस्कस? पेपर डिस्कस करना है या होमवर्क डिस्कस करना है? कुछ क्लास सजेस्ट। एवरेज क्या था क्या? मैथ्स में? क्लास एवरेज। वो तो अभी मार्क्स लिस्ट नहीं है, सबके मार्क्स अभी रिवील नहीं हुए ना। बट आई बिलीव 50 मार्क्स तो आना चाहिए मैथ्स में। ओके इप्सिता, थोड़ा नोट डाउन कर ले सिली मिस्टेक्स वगैरह, बट दिस आर डिसेंट मार्क्स इन स्पेट ऑफ दैट। 50% मार्क्स तो आना चाहिए यार। 50% मतलब यार 25 में से 12-13 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं आ सकते क्या? इस टाइप से सोचो। इस बार एएसटीसी रूल से कम आया और आगे वाले के सबसे ज्यादा है। थोड़ा मैनिपुलेशन से 2-3 इंटीजर के टफ थे। सिली मिस्टेक ज्यादा क्यों हो गए? टेंशन में आके लिख रहे थे क्या? ब्रैकेट्स में गए। ओ, सर आज वीडियो क्लास होगी?
हाँ वीडियो ऑन करो तो अच्छा है यार, थोड़ा सा मजा आएगा। क्या? हाय आनंद। सर इशिता बट स्टिल इट इज गुड। दिस आर कितने, अरे यार शॉर्ट ऑफ टाइम कितनी बार बोला मैंने, लास्ट टाइम भी बोला था कि लास्ट के क्वेश्चंस ध्यान दो। टाइम का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, मतलब वी शुड हैव लेफ्ट अ फ्यू लेंथी क्वेश्चंस, बेसिकली दैट इज द आइडिया। ओ अमोल, ऐसे इश्यूज को ना तू एक बार सौरभ सर या ज्ञानेश्वर सर को बता ना, ओके सर। सर इस सर्वर बार का के प्रॉब्लम पेपर हो में किसी को उल्टा हुआ वगैरह था। तो। टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करोगे क्या? I don't mind discussing if you have the questions with you. I'll give you a hint so that you can try again. है क्या क्वेश्चन याद है सामने? sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस प्लस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। Sin 3 theta upon sin theta minus cos 3 theta upon cos theta. प्लस प्लस Okay. ऐड तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? What do you think फर्स्ट स्टेप रहेगा? sin 2 थीटा प्लस थीटा लिख देंगे। क्या क्या? Sin? Could you repeat again? What did you say? sin 3 थीटा को sin थीटा प्लस 2 थीटा करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओह, सर तूने ज्यादा एलसीएम, सोच लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन नहीं किया क्या? यस सर एलसीएम लेकर। हाँ सर एलसीएम। यार क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा नेचुरल फील होना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट जो तूने किया वो भी सही है, बट तूने बहुत ज्यादा लेंदी मेथड से कर लिया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो न्यूमरेटर में कितना बढ़िया सा फॉर्म बन रहा है। sin a plus b। ये sin a cos b प्लस cos a sin b बन गया ना, तो sin 3 थीटा प्लस थीटा बन जाएगा जो कि sin 4 थीटा हो जाएगा। और ये भी बताया था sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक 2 बाहर रहेगा, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। फिर sin 4 थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं। sin 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 cos 2 थीटा। 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ऐसे ही शायद वन ऑफ द ऑप्शन आ जाता है। सर दिस वाज सॉल्वेबल। और किसी का हुआ था क्या एग्जाम में ये? यस सर। सॉल्व हुआ था, बट एंड में sin 4 थीटा को स्प्लिट करते टाइम बाहर वाला 2 में अज्यूम किया कि वही वाला 2 है, तो और एक 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो गलत है। अच्छा, और वो ऑप्शन भी था? हाँ सर, 2 sin भी एक अरे ऑप्शन यार। था, 2 cos 2 थीटा। ओके और बताओ, टेस्ट पेपर का कोई डाउट है क्या किसी को? जस्ट जो याद आ रहा है, जो देख के लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट बेसिकली। और इनफैक्ट फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन से हार्डली कोई क्वेश्चन आया आई गेस। हाँ सर। हाँ सर। मेजॉरिटी sin a प्लस बी फॉर्मूले, tan a प्लस बी फॉर्मूले, थोड़े तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। आई होप वो तो करेक्ट किया। tan a का वैल्यू दे रखा है, tan b का वैल्यू दे रखा है, tan a प्लस भी ढूंढना था। ऐसे मैथ्स क्वेश्चन इस बार ज्यादा इजी था। वैसे वाले किए ना? पक्का नाक नहीं कटवाया ना मेरा? नहीं सर, नहीं सर हाँ वो सर, वैसे वाले प्रॉपर हो किया गए। है। अरे वो तब वो क्वेश्चंस नहीं किए तो इट वाज पॉइंटलेस कि मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ। ठीक है, चलेगा। कुछ ज्यादा डाउट्स नहीं है तो देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू से? हाँ सर, लेकिन एक भी रॉन्ग तो नहीं किया, मतलब मेरे छोड़े जरूर है। एक क्वेश्चन छोड़ा है ट्रिग्नोमेट्री से। ओके बस वापस से क्वेश्चन पेपर लिख के जस्ट एनालाइज करो कि गलतियां क्या हो रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज आउट मत करो, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर लिख के ऐसा लगा कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता था हमें तो ऐसा तो नहीं लगा ना कि। मुझे एक डाउट है हाँ बोलो। सर आप बेसिक मैथ्स के भी डाउट ले लोगे? हाँ नो प्रॉब्लम। सर मेरा डाउट है बोलो बोलो, कोई भी डाउट है। सर, if 1 minus a to the power half minus half ओके upon 1 plus a to the power half, हाँ फिर minus a to the power half minus a to the power minus 1.5 1 half, then a plus a minus 1 अच्छा is equal to root 5 minus 5 upon 10. ओ
find the value of a. हाँ, दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस इन माय ओपिनियन. थोड़ा इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन करना रहता है, बट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तुक्का मारना होगा तो गेस कर सकते थे, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. इफ यू वुड हैव गेस्ड, व्हाट वुड यू बी गेसिंग द वैल्यू ऑफ ए एज? 120. अच्छा, क्यों? राइट साइड देखो ना. चलेगा, ठीक है. गेस नहीं कर पा रहे हो तो इट्स फाइन. तो फर्स्ट थिंग, दिस a रेज टू हाफ, मतलब अब नेगेटिव हाफ है, उसको 1 बाय कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. 1 बाय, ऐसे इसको 1 बाय a पावर हाफ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस a पावर हाफ. फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम a रेज टू हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू हाफ. फिर ब्रैकेट में नीचे डिनोमिनेटर पे 1 प्लस a रेज टू हाफ. ये समझा ना फर्स्ट पार्ट? Yes sir. ओके, तो सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट को भी कैन यू सिंप्लीफाई, हेल्प मी आउट. क्या करना चाहिए? a रेज टू माइनस हाफ को 1 बाय रेज टू 1 बाय रेज टू हाफ, तो a रेज टू हाफ माइनस 1 बाय a रेज टू हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस 1. फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a रेज टू हाफ इंटू a रेज टू हाफ. A minus 1 upon a. यस, a माइनस 1 हो जाएगा ना, a रेज टू हाफ इंटू a रेज टू हाफ, a माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a रेज टू हाफ इंटू a माइनस 1. तो यहाँ पे a माइनस 1 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो फाइनली द क्वेश्चन हैज सिंप्लीफाइड टू व्हाट? फर्स्ट वाला a रेज टू हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू हाफ टाइम्स 1 प्लस a रेज टू हाफ माइनस 1 बाय a रेज टू हाफ. ऑल आई डिड वाज नेगेटिव पावर्स को 1 बाय करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में? सर a ब्रैकेट में 1 प्लस a रेज टू हाफ. a रेज टू हाफ टाइम्स 1 प्लस a रेज टू हाफ विल बी द एलसीएम. कैन यू टेल मी न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? पहले वाला तो सेम ही रहेगा, पूरा डिनोमिनेटर भी एज इट इज है. सेकंड वाले में क्या आएगा? माइनस 1 प्लस a रेज टू 1 प्लस a रेज टू हाफ. ये समझ में आया ना सो फार? यस सर. ओके, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि इसका न्यूमरेटर में? हाँ सर, माइनस -2 रहेगा. क्या रहे? -2 बाई a प्लस a रेज टू a रेज टू हाफ प्लस a. हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव गॉटन. तो यहाँ इस वाले चीज को, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a रेज टू हाफ है, तो इस वाले को रैशनलाइज कर लेते हैं. इस वाले पार्ट को √5 + 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो कैन यू प्रेडिक्ट ओरली क्या होगा? √5 - 5 इंटू √5 + 5 क्या हो जाएगा? 1/2 into 5 plus root. नहीं, ध्यान से बताना क्या. 5 - 25 आएगा. हाँ सर. गॉट दैट? हाँ. 5 - 25 कितना हो गया? -20. -20 हो गया. अपॉन 10 भी है, अपॉन 10 भी है, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा वो? तो -2 बाई क्या आएगा? √5 + 5. √5 + 5 में कुछ कॉमन निकाल सकते हो? √5 टाइम्स क्या होगा? 1 + 1 + तो ये दोनों सेम होता है. ए का वैल्यू क्या है? 5. ठीक है, बट वही यूजुअली तो थोड़े महीने करने के बाद कोई सॉल्व ही नहीं करता. पीपल जस्ट गेस कि राइट साइड √5 आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ए का वैल्यू √5 या √10 जैसा कुछ होना चाहिए था करके. ठीक है, बट दिस इज द वे टू डू इट. मैंने रैंडमली लिखा है, बट गिव इट अ ट्राई. सर लास्ट स्टेप से पहले तक आया था, उसके बाद छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना. यस सर. अच्छा, ठीक है, अभी समझ में आ गया तो भी ठीक है. अंशुल, तेरा sec 23 + cosec 123 वो वाला क्वेश्चन. अभी 123 इतना वियर्ड वैल्यू है, तो 123 को क्या लिखा पहले? बोलना अंशुल. सर मैंने उसको 180 से माइनस करके लिखा था. हाँ, क्या लिखा? 180 माइनस क्या? 67. हाँ, क्या लिखा? 123 को 180 माइनस 57. 180 माइनस 57. ओके, तो sec 180 माइनस 57 क्या होगा?
माइनस कॉस 57। नहीं सेक ही रहेगा, 180 रहेगा तो सेम ही रहेगा ना, समझा क्या? हाँ सिमिलरली कोसेक यही इसको भी लिखवाऊंगा। 180 माइनस 57 लिखेगा तो वो कोसेक 57 बन जाएगा। फिर 303 को भी 360 माइनस 57 लिख सकता है, तो वो सेक 57 बनेगा, और ये वाला भी कुछ तो माइनस कोसेक 57 आ जाएगा। तो बेसिकली ये चारों कैंसिल हो जाएंगे, दो दो मिलके। और उसके अलावा बाकी tan मैंने 240 वो गलती से 90 समझ लिया 180 को, इसलिए वो गलत आ अरे गया। तो लिख ले, अभी सेम एरर वापस से मत कर। बाकी tan 240 कोसेक 240 का वैल्यू तो तू सॉल्व कर सकता है। हाँ सर, सॉल्व करके निकल गया। सर हाँ बोलो। और एक वो वाले पे डाउट था, if a plus b इक्वल टू पाई बाय 3 x इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b वैल्यू ऑफ 16x। ओके हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ वो वाला क्वेश्चन भी। ये रेस कर दो ना अंशुल। हम लोग टेस्ट पेपर्स के डाउट्स डिस्कस करें जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया। कुछ रैंडम डाउट्स रहेंगे तो भी, या मेजर टेस्ट लिखने के बाद तुम लोग को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो भी बता दो, आई जस्ट रिवाइज दैट पार्ट। ओके क्या बोला था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। यस सर। अभी जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें सारे कॉस्ट है शायद। हाँ सर। सो सारे कॉस है तो सोचे बिना सबसे पहले कॉस ही कर लेंगे, और इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू आई नो दैट इट इज 1/2। हाँ। और दूसरा क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी जानते हो, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप? हाँ सर। अच्छा अभी ऑप्शंस में या जो भी क्वेश्चन में साइन है क्या? नहीं सर, इंटीजर साइन नहीं है अभी ना। हाँ इंटीजर टाइप तो ठीक है, साइन नहीं है ना, तो साइन थीटा नहीं है, तो साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? साइन हाँ करेक्ट, 1 माइनस करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, वही आइडिया है। तो थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा जनरेट करने के चक्कर में ये हाफ को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो cos a cos b minus half is equals to sin a sin b. Okay, now what I'll do is I'll square on both sides. I'll square on both sides. So you guys can help me out now. इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड बता सकते हो क्या? फर्स्ट टर्म क्या होगा? cos स्क्वायर है cos cos b the whole square। cos स्क्वायर है cos स्क्वायर b, that's it, cos a cos b the whole square। और बताओ? प्लस 1/4 माइनस cos a cos b प्लस 1/4 माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स cos a cos b इंटू हाफ, तो 2 तो निकल गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बनने वाला है? sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b। ए प्लस क्यों बोला किसी ने? नहीं सर, गलती से sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर b। द होल पॉइंट व्हाई वी कन्वर्टेड इनटू sin इज बिकॉज़ sin स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे इवेंचुअली, sin स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसको भी 1 माइनस cos स्क्वायर b, ठीक है। जस्ट बी पेशेंट नाउ, दैट्स ऑल। नाउ दिस विल बिकम बेसिकली cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस 1/4 माइनस cos a cos b इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बता सकते हो क्या? 1 प्लस cos स्क्वायर है cos हाँ 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू माइनस cos स्क्वायर b, माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, फिर cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो विल गेट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। तो इसका वैल्यू 3/4 है। अब मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं, कुछ तो दे रखा है, इसका वैल्यू x दे रखा है और समथिंग x 16x, वो पूरा तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद बेसिकली आइडिया समझो कि cos क्यों अप्लाई किया, फिर रीअरेंज करके स्क्वायर क्यों किया। हाँ सर, बस वो आइडिया रखो ताकि नेक्स्ट टाइम कोई टेस्ट आएगा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। सर हाँ बोलो। सर मैंने a को पाई बाय 3 अज्यूम किया और b को 0 अज्यूम किया। चलेगा, और ऑप्शन में डाल दिया। यस सर। बढ़िया है, दैट इज द एग्जाम मेथड। डिड अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड? a प्लस बी पाई बाय 3 होगा तो उसने गेस कर लिया, a को 60 डिग्री ले लिया और b को 0 ले लिया। सर यही मैंने भी किया। हाँ हाँ, अरे यही, दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट। डू यू अंडरस्टैंड स्ट्रीट स्मार्ट? Yes, sir.
स्ट्रीट स्मार्ट करके सुना नहीं है क्या वर्ड? ठीक है, स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और बताओ। minus cos 100 by divided by 1 plus sin 100 plus cos 100. बहुत फास्ट बोल दिया, वापस से बता ना। हाँ सर, 100 minus cos 100. 100 माइनस कॉस 100 क्या? वो बोल रहा 1 plus sin sin 100 100 ओके, 1 plus sin 100 minus minus cos 100 upon 1 plus sin 100 plus cos 100. ओके 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 ओके। नाउ आंसर्स कौन से एंगल के टर्म्स में है? 100 से ज्यादा एंगल की 100 से कम एंगल? और वो याद नहीं है। अच्छा ठीक है, चलेगा। ओके नाउ ये थोड़ा सा वंस अगेन थोड़ा सा टफ है रिलेटिवली, बट स्टिल वी कैन गिव इट ए ट्राई। ये फॉर्मूला याद है क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? या 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा? ये बोला था कि फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूले। 2 sin square theta. थैंक यू। दिस इज 2 sin square theta and this is 2 cos square theta. cos square theta. It was difficult to remember this formula, but still these are just rearranged formula of cos 2 theta. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1 था, 1 को लेफ्ट साइड लेके आए। तो यहाँ पे जैसे कि 1 प्लस cos 100 डिग्री क्या होगा? 2 cos square 50 2 cos square 50 and 1 minus cos 100 will become 2 sin square 50. sin square 50. Okay. तो can you help me out? Next क्या करूं अभी? Now since you have seen the formula that are going to be used here, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 100 को क्या लिखूं? 2 cos square 50 2 cos square 50 डिग्री plus sin 100. हाँ, प्लस sin 100, sin 100 को भी क्या लिखूं? 2 sin 50 cos 50. Yes, 2 sin 50 cos 50. समझा क्या ये? अदर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला। What about the numerator? 2 sin square 50. 1 minus cos 100 will become 2 So sin numerator में भी- square 50 degree and sin 100 that will become 2 sin 50 cos 50. 2 sin 50 cos 50. Okay. Now anything that we can do now? Sin 50 common. 2 sin 50 common. 2 sin 50 common. That's it. तो क्या होगा? 2 sin 50 common आने के बाद बचेगा क्या? Sin 50 plus cos 50. Sin 50 plus cos 50 और डिनोमिनेटर में 2 cos 50 upon 2 cos 50 sin 50 plus cos. हाँ, cos 50 plus sin 50 ये तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। So the answer is basically tan 50. tan 50. Tan 50 degrees या cot 40 degrees, whatever is the option. Both of them are the same. बस ये स्ट्राइक हो गया तो इजी है, वरना रैशनलाइज वगैरह करके कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। ऐसे दूसरा वे कौन सा है? रैशनलाइज जैसा करना पड़ेगा, 1 प्लस sin 100 माइनस cos 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो तब भी बहुत बड़ा नहीं आ हाँ रहा सर, बहुत लंबा हो रहा है। ऑफ कोर्स बड़ा नहीं आएगा। नहीं आया तो तुम लोग जहां तक किया तुम लोग अपना सोल्यूशन भेजो मुझे, तो आई कैन गाइड यू आफ्टर दैट क्या करना है। बस वो क्रिएटिवली करना पड़ेगा वो सब। सर ओके, और बताओ, और कोई डाउट है क्या? tan 20 plus 2 tan 50. Oh, that's also a smart question. एक फॉर्मूला था cot alpha minus tan alpha equals to 2, याद है क्या किसी को? 2 cot 2 alpha. 2 cot 2 alpha. तो cot 20 minus tan 20 will become what? 2 cot 40. 2 cot 40. cot 40 को क्या लिख सकते हैं? Tan 50. tan 50. और ये tan 20 को राइट साइड लेके आ जाएंगे तो विल गेट tan 20 प्लस 2 tan 50 is equals to क्या? cot 20. cot 20. That's it. This is the question and this is the answer. सर tan square 50 था। नहीं सर tan, अच्छा ओ नहीं सर। समझ गया क्या? अभी ऑप्शन में आई डोंट नो टेढ़ा मेढ़ा दिया है कि नहीं, cot 20 को tan 70 लिख दिया क्या? व्हाटएवर अकॉर्डिंगली ऑप्शन।
एक्चुअली जो तुम लोगों ने पूछे अभी क्लास में सारे ये सारे ही सबसे टफ है. आई होप बाकी सारे इजी लगे होंगे. स्ट्रेट अवे हाँ सर. मुझे याद नहीं आ रहे सर. बाकी क्वेश्चंस अभी. These were only the tough questions which all you asked actually. और बताओ और कोई डाउट है क्या? सर वो जो अभी 1 + sin 100 - cos 100 है ना, वो थोड़ा फिर से बस शॉर्ट में बताओ ना. ये फॉर्मूला यूज किया हमने 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे. तो 1 - cos 100 को 2 sin स्क्वायर 50 लिखा. ओके. फिर sin 200 को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा. 2 sin 50 cos 50. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने यूज किया 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. मतलब you guys are still not habituated to all these formulas, so that is why the test is looking very tough. Actually, after 3-4 months, you will find these questions as very easy. Okay, sir. Of course, question paper is set by sirs, तो sirs को लगता है कि ये तो कितना obvious है, but actually I know from student point of view it is difficult. तो थोड़ा टाइम तो फॉर्मूला रेफर करने में ही चला गया. हाँ, एक्चुअली वही कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसी में प्रॉब्लम है. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही ऐसा है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वही स्ट्राइक होने में टाइम जाता है. बट अंडरस्टैंड दैट मैनिपुलेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज द फॉर्मूला. ओके, हो गया क्या ये भी? नेक्स्ट आगे बढ़ूं या इरेज करके? कुछ और डाउट है क्या किसी को टेस्ट पेपर में या होमवर्क में? ओके, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया तुम लोग अपने मार्क्स भेज सकते हो क्या? सर एक था. हाँ बोलो. Find value of x which satisfies the given equation. 5 = x + 1 plus 5 = 1 - x. एक सेकंड, टोटल मार्क्स मत भेजो, मैथ्स के भेजो. अक्षत, वेरी नाइस मार्क्स यू गॉट. आई होप दोस आर ओनली मैथ्स के मार्क्स. अक्षत, हृदय आल्सो सिर्फ मैथ्स के मार्क्स मैथ्स के अच्छे आए. तो सिर्फ मैथ्स के अच्छे आए तो भेजो ना. कितने आए? अच्छा वो तूने भेजा ना. यस, ओके सिद्धार्थ, टोटल मार्क्स भी काफी अच्छे हैं तेरे. कैलेब मचा दिया इस बार. मे बी यू आर द हाईएस्ट इन दिस क्लास. शयान आल्सो गुड. ठीक, 50 मार्क्स के ऊपर होगा तो बिल्कुल यू कैन बी जस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ. 50 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तो मैथ्स में. I don't know about other subjects what they easy or tough, but for this paper maths 50 marks is considered as तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो. हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Sir, find value of x which satisfies the given equation. 5 = x + 1 plus 5 = 1 - x is equal to 26. 5 × x + 1 को लॉस ऑफ इंडेक्सेस 5 × 5 × x. हाँ. और 5 × x - 1 को भी 5 × x upon 5. तो फिर क्या करना चाहिए? 5 कॉमन. 5 कॉमन है बट 5 × x है ना. 5 × x को a करके ले ले. ओके सर. हाँ सर, आ जाएगा. आ जाएगा. हाँ सर. 5a + 5/a is equals to, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा शायद. 5/5 × x है शायद. फिर कर लेगा. हाँ सर, कर लूंगा सर. रश्मिका लाइक डिसेंट है बट देखना यार और ज्यादा आ सकते थे तेरे. रश्मिका, आर यू देयर? यस सर. क्या टाइम का प्रॉब्लम हुआ कि क्या क्लीन बोल्ड हो गई क्वेश्चन पेपर देखते ही? क्लीन बोल्ड. अच्छा, अरे क्यों? तेरे मार्क्स इतने भी घटिया नहीं है, अच्छे है. इट इज जस्ट दैट और 10 मार्क आते तो और अच्छा रहता. हाँ सर. 10 मार्क के लिए और 2 क्वेश्चन करेक्ट होते तो भी चल जाता. लाइक 2 क्वेश्चंस इफ यू कैन सॉल्व मोर. सर. हाँ बोलो. सर इसी क्वेश्चन के लिए मैंने सीधा ऑप्शंस पे जो वैल्यूज थे वही सब्स्टिट्यूट कर दिए. हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते थे. x + -1 थे शायद वैल्यूज. शिवांश, नाइस मार्क्स. सर 26 को 5² + 5⁻0 लिख सकते हैं. यस, एंड कंपेयर कर सकते हो. हाँ सर. चलो अच्छा है स्पर्श. होपफुली तेरे रैंक भी इंक्रीज होगा. अनिरुद्ध, गुड मार्क्स. शयान आल्सो. उदित आल्सो.
हृदय ऑल्सो गुड मार्क्स। अच्छा है, तुम लोग बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिप्रेस हो रहे हो ऐसा लग रहा है। डू यू नो दैट जेई मेन जेई एडवांस में फुल मार्क्स, जेई एडवांस में तो कभी भी फुल मार्क्स नहीं आते। यस सर, अभी तक किसी को नहीं आया। हाँ मतलब तुम लोगों को वो तो पता है ना, ऐसा स्कूल के मेंटेलिटी में तो नहीं है ना कि हाँ 90% मार्क्स आएंगे। अभी तक तो अभी तो छोड़ दो सेकंड मेजर टेस्ट के बाद 90% मार्क्स तो कभी नहीं आते। मतलब जब मैं जेई कोचिंग करता था आई आल्सो यूज्ड टू गेट वेरी लेस मार्क्स एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी डिप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्लास में इतने सारे स्मार्ट लोग हैं एंड ऑल। लाइक हमारे क्लास में 55 स्टूडेंट्स थे जिसमें से आई यूज्ड टू रैंक एट अराउंड 33 34 एंड ऑल। तो ऐसे ही लगता था कि कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा, बट फाइनली आईआईटी हो गया। मतलब आई वाज लाइक सरप्राइज्ड माय सेल्फ आल्सो, बट दैट इज अ कॉमन थिंग। लाइक मार्क्स मतलब टेस्ट पेपर्स आर वेरी मीन। अरे अंशुल वो वाला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम करके होता है, स्कूल में पढ़ा होगा ना रिमाइंडर थ्योरम। अगर हाँ px सर। को x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है p1। Oh, good one, Daksh. Not bad, but you could have gotten more considering how we are interacting. जो भी मिस्टेक्स बस अच्छे से चेक कर लो। सिली मिस्टेक्स इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सिली मिस्टेक से ही 15 मार्क का डिफरेंस आ जाता है मिनिमम, तो वो 15 मार्क नहीं करो नेक्स्ट टाइम। सर हमें अपना रैंक पता चल सकता है क्या? तुम लोगों को आई डोंट नो मेजर टेस्ट के रिजल्ट में रैंक आता है कि नहीं आता है? नहीं सर, नहीं नहीं आता। आता सर। ओके ओके ओके, तो मेरे पास जब रैंक लिस्ट आएगा तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में एवरेज मार्क्स बता सकता हूँ। मतलब आई कैन जस्ट गिव यू रफ आइडिया कि इतने मार्क्स पे इतना रैंक आया था करके। ओके सर। ठीक है, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम लोग पूछ सकते हो अगर होगा तो, वो रेस्पेक्टिव सर के पास रहेंगे रैंक। सर ऐसे गिच सर को नहीं कैसे रैंक दिखाने के लिए विजिबल? क्या क्या किसको? ज्ञानेश्वर सर या हाँ मतलब हाँ अच्छा गिच सर। सर, हाँ गिच सर को पूछ सकता है। यस, ऐसा तुम लोग निकनेम बुलाते हैं क्या गिच करके? हाँ सर। ओके ओके, हाँ हाँ पूछ सकते हो, जरूर पूछो ना। रिक्वेस्ट करने में क्या जा रहा है? कब है लेक्चर सर का? फ्राइडे। ओके हाँ फ्राइडे को पूछ लो और क्या। सब पीटीएम में भी बताते ही है। पीटीएम में रैंक बताते हैं क्या? नहीं, सबको नहीं पता। हाँ ओके ओके, पूछोगे तो बता पीटीएम देंगे का अगर किसी को ज्ञानेश्वर सर इंटरेस्ट बोलते होगा हैं तो। रैंक यस सर, पूछते तो बताते हैं। हाँ 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 वही वही, पीटीएम में जिन जिन का पीटीएम में उनका रैंक, उनको रैंक्स भी देते हैं रेस्पेक्टिव। वो भी रैंक लेकिन ओवरऑल रहेगा तो अच्छी बात है, तुम लोगों को आइडिया भी रहेगा बाकी हाउसेस के कंपैरिजन में। बट रिलेटिवली लास्ट टाइम के पीटीएम से तो यही लगा कि रेड हाउस वालों के रैंक्स अच्छे ही आते हैं। ठीक है, बट स्टिल जितने लोगों ने मार्क्स भेजा अच्छे मार्क्स ही भेजे, लेकिन थोड़े लोगों ने भेजा नहीं। अग्निव कितने आए? अग्निव, अनिकेत, केविन, नयन, श्रेयसी गुड मार्क्स, पर्व आल्सो गुड। तुम लोग फालतू का रो रहे हो, रोना बंद कर दो, अच्छे मार्क्स ही है ये सब। ठीक है ओके, मतलब जस्ट मेक श्योर कि 50% मार्क्स से ज्यादा ही आए। 50% से कम आ रहे तो जस्ट हैव टू थिंक कि किस में मिस्टेक्स हो रहे हैं। चलेगा, क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज मतलब आज एक्चुअली लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, सो आई विल गो अ लिटिल बिट स्लोली। तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो जरूर बताओ। सी फर्स्ट फॉर्मूला which I am going to tell, and this is absolutely considered as a useless formula, तो तुम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, just it is my duty to tell the formula, so that is why I am telling. Sin of a plus b plus c. If somebody asks you to derive sin of a plus b plus c, how should you derive it? सर a plus b को सर d साइन ऑफ लेके। a प्लस b। Yes, a plus b को एक एंगल मान के c को एक दूसरा एंगल मान सकते हो। तो फॉर्मूला लिखोगे तो sin a plus b into cos c आएगा, फिर cos a plus b into sin c आएगा। फिर क्या करूं? a plus b को खोल देना। फिर sin a plus b को एक्सपेंड कर देंगे, cos a plus b को एक्सपेंड कर देंगे, तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा। सो जो मैं लिखने वाला हूं अभी, बट तुम लोगों को वंस अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल sin a cos b cos c।
प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस और 2 साल के एंडिंग में इतना अच्छे से याद भी रहता नहीं है, बट फिलहाल के लिए लोग याद रखते हैं कि एक साइन 2 कॉस, एक साइन और 2 कॉस ऐसे आएंगे, लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी साइन सी आएगा। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला डिराइवेशन का भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेम तरीके से ही ए प्लस बी को एक एंगल लो और सी को एक एंगल लो, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो विल एंड अप विद द फॉर्मूला cos A cos B cos C माइनस sin A sin B cos C। ओके, जस्ट कॉपी कर लेना है दोनों फॉर्मूलों को। एग्जाम में अगर बाई चांस ये फॉर्मूला आ गया तो यू गाइस कैन डिराइव इट देन एंड देयर। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, स्टार मार्क नहीं है, तो कुछ और सिंबल यूज कर रहा हूं। Agniv, are you there? कितने मार्क्स आए अग्निव तेरे? ओके ओके, यू कुड हैव गॉटन मोर क्लियरली। देखना क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया। मैथ्स के पेपर में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 क्वेश्चंस व्हिच वर टफ, बाकी 18 क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल। एवरीबॉडी इन द क्लास वो 18 क्वेश्चंस तो घर पे वापस से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व 18 क्वेश्चंस। Did you guys discuss marks with yourselves एक दूसरे से? और मैत्रेयी, पलक, कितने मार्क्स है तुम्हारे? प्रज्योत, रघुराम, ऋषित? सर इस बार के टेस्ट का बीटीएम नहीं है। होना तो चाहिए सर, चेक करना है सर। ओके ओके ओके। मैत्रेयी मैथ्स में कितने आए? नॉट बैड प्रज्योत, देखना थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है, चेक करना, फिर भी बताना मैत्रेयी। ओके ओके ओके। क्या टाइम का प्रॉब्लम हुआ कि नेगेटिव में चले गए बहुत सारे? टाइम मैनेजमेंट। ओके ओके, मतलब यू डिडंट सी द क्वेश्चंस क्या? सर मैं टाइम कम पड़ गया था, मतलब क्वेश्चन मिले तो थे लेकिन टाइम नहीं मिला। ओके ओके ओके, तो बस कॉन्फिडेंट रहो, नेक्स्ट मेजर टेस्ट भी मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गेट्स एन अनदर चांस हियर मेनी टाइम्स एक्चुअली। तो जस्ट जो भी गलती हुई स्पेशली टाइम मैनेजमेंट वाले, तुम लोग केयरफुल रहो यार, मेक श्योर टू अलॉट टाइम नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट टेस्ट। सबसे पहले घर पे रीसॉल्व करके कॉन्फिडेंस डेवलप करो। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मार्क्स देख के रीशफलिंग हो रहा है बैचेस और समथिंग। सिद्धार्थ, यू गॉट वेरी नाइस मार्क्स यार, यू गॉट गुड मार्क्स, वेरी नाइस। सर सारे क्वेश्चन का सॉल्व आंसर के जैसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को चाहिए तो आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, ऑल ऑफ देम सॉल्व्ड वीडियो बन जाएगा। तो चाहे तो एक हफ्ता ट्राई करो तुम लोग, जब सबका रिजल्ट आ जाएगा तो यू गाइस ट्राई ऑल द क्वेश्चंस अगेन इन अ सेपरेट नोटबुक एंड देन आई कैन जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसमें गैप छोड़ दो वहां पे एंड देन आई कैन हेल्प यू गाइस फिल आउट दोस थिंग्स। ठीक है, विल एवरीबॉडी डू दैट नेक्स्ट संडे के एग्जाम तक? यस सर।
सेपरेट नोटबुक रख देना मेजर टेस्ट पेपर के लिए, एंड उसमें जो जो क्वेश्चंस नहीं आए या टफ लगे या छोड़ दिए उनको रीसॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, घर पे भी नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट एट ऑल योर मिस्टेक। अगर लेकिन घर पे हो गया तो देन यू हैव टू थिंक कि एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, एरेज कर दूं ये? यस पक्का एवरीबॉडी इन द क्लास, शुड आई एरेज इट? यस सर। ठीक है। Next formula. This is relatively more important than the other two, so that is why I'm writing it separately. Still, tan of a plus b plus c formula भी तुम लोग derive कर सकते हो। इसको derive करने का भी सेम तरीका है, a plus b को एक एंगल लेके वगैरह। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा सिमेट्रिक है, so that's in fact it's more important than the other two. It is these three formula are actually, especially this tan वाला formula is used in second year. So but 11th में तुम लोग derive कर सकते हो, तो इसीलिए 11th में पढ़ा देते हैं। Tan of a plus b plus c is given as tan a plus tan b plus tan c minus product tan a tan b tan c। ये टेकन वन एट ए टाइम बोलेंगे, एक एक tan को एक साथ, फिर दूसरी बार तीनों को एक साथ, डिवाइडेड बाय वन माइनस टेकन टू एट ए टाइम, और tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a. So this is the formula. Okay, write it down, and this will be used in later chapters, not in this chapter, but still tan a plus b plus c is this formula. और मैथ्स के लिए ऑफनली 1 आवर से ज्यादा टाइम लगता है। आई डोंट नो इफ यू हैव गिवन मोर देन 1 आवर इन द एग्जाम और नॉट। तुम लोग मैथ्स फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो कि लास्ट अटेम्प्ट करते हो? सर फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड सेकंड इज आइडियल एक्चुअली। फर्स्ट जो है केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए हमेशा। हाँ सर। केमिस्ट्री 45 मिनट्स में खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो जो 15 मिनट बचे वो ऑफनली मैथ्स को अलॉट होगा, कभी कभी फिजिक्स के लिए अलॉट होगा, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इज लेंदी। you should be able to differentiate between lengthy question and a tough question. lengthy question मतलब तुम्हें आता है कैसे करना, तो उसको भी सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगर टफ लग रहा है तो तुम लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर छोड़ देना चाहिए। just sacrifice that question, nobody cares. ओके लैब, तो टाइम मैनेजमेंट की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग इतने सारे टेस्ट लिखेंगे 2 साल में, कम से कम 100 टेस्ट लिखेंगे। अभी तुम लोगों ने सिर्फ 2 टेस्ट लिखे, तो 100 टेस्ट लिखोगे तो उसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल जो है वो बेटर हो जाएगा। बट द ओनली थिंग इज एवरी टेस्ट से देयर इज अ डेल्टा इंक्रीमेंट that should happen in your attitude towards the test. सर हाँ बोलो। सर टाइम टेबल में वेक्टर का डीपीटी दिया है, तो सर मतलब वो क्या सिर्फ वेक्टर ही ना, बाकी मतलब 1 घंटे का है क्योंकि वो बस। ओह अच्छा, तो वेक्टर्स का सेपरेट टेस्ट रहेगा। तो सिर्फ वेक्टर्स का टेस्ट लिख रहे हैं तो फिर सून हम लोग फिर ट्रिगो का भी टेस्ट लिखेंगे यार, ओनली ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट डू यू से? हाँ सर। हाँ सर। नॉट दिस वीक, मे बी नेक्स्ट वीक और या उसका नेक्स्ट वीक। सर इस बार पेपर आपने नहीं किया था क्या इस बार पेपर आपने नहीं बनाया था? मतलब बनाया तो मैंने नहीं था, बट ये प्रूफ रीड किया था मैंने। क्यों बनाना चाहिए था? टफ बनाना चाहिए था, इजी बनाना चाहिए था, क्या है? आई मीन सर वही ना, डिफैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स तो ना बराबर थे। हाँ ना के ही बराबर थे एक्चुअली। चलो अच्छा ही है, वो आता तो और ज्यादा लेंदी हो जाता, उसके लेंदी समझाते ना। बट कैसे सर, उसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुआ था ना। हाँ लास्ट 2 लेक्चर उसी पे हुआ था अपना, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी है।
जो नेक्स्ट एमटी में भर भर के उसके ऊपर आएंगे मान लो। ओके, एरेस कर दूं ये। एक्चुअली क्लास का पोर्शन बहुत फास्ट जा रहा है कंपेयर टू द मेजर टेस्ट का पोर्शन। नेक्स्ट मेजर टेस्ट का भी पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री ही है, और आज के क्लास के बाद ही लाइक 95% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। फिर मे बी जस्ट टू मेक इट कलरफुल नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक and we'll get back to trigonometry before major test. Okay, erase कर दूं? Done? सर ट्रिगो के बाद क्या स्टार्ट करें? We'll start with sequence and series, AP, GP वो सब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्कूल में किया होगा। हाँ सर। बस trigonometry is the most boring chapter in mathematics. After trigonometry the chapters will get more interesting, so because there will be क्या क्या बोलो? स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन बाद में हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अभी इतना ओवरलोड हो गया ना यार, इतने हाई लेवल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इसीलिए। बट ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना हर चैप्टर में यूज होते रहते हैं, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा देते हैं। इधर नेक्स्ट sin 3 theta. See, next these three formulae are considered as very important. Sin 3 theta. If I ask you to derive sin 3 theta, how can you derive it? sin 2 theta plus theta. Sin 2 सर theta a plus b theta. plus c वाले में थीटा डाल देंगे। यस, या a प्लस बी प्लस सी वाले में तीनों भी a b c तीनों को भी थीटा लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। सो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। डिराइवेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, बट sin 3 थीटा याद रखो। sin 3 थीटा इज बेसिकली 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला है, रिवर्स है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा जो अभी हमने tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले में a b c तीनों को भी थीटा डाल के, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? राइट हैंड साइड देखो, फॉर्मूला देखो, tan a प्लस tan b प्लस tan c में a को भी थीटा, b को भी थीटा और c को भी थीटा डाल दिया। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 3 बार आएगा और 3 tan स्क्वायर। So this is the formula tan 3 theta. Okay, write down this formula. These are the last set of formulae. Did you talk to other house people? How was their paper? Yeah, did you talk to other friends? तुम्हारे क्लास में तो मार्क्स अच्छे ही भेजे, देखते हैं। अच्छा, नो फ्रेंड्स, ओके। तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स नहीं है क्या कोई भी इस IITian सब में? है सर। सर मेरे तो एरिया से भी कोई नहीं है, आप स्कूल की क्या बात कर रहे हो? एरिया से कोई नहीं मतलब तू कहाँ रहता है? चांद? ऐरोली। ऐरोली, अच्छा। ऐरोली से रहेंगे लोग। एक येलो हाउस में है ऐरोली से स्टूडेंट्स। है क्या? हाँ, येलो हाउस में कोपर खैर ने, ऐरोली, कंसोली उस साइड से है। ओह, मुझे कोपर खेलने से मिला एक बंदा। Yes, Ikshita, you can use it in MT, but MT के क्वेश्चन के लिए this was difficult. ओके सर। MT के क्वेश्चन में तो sin a प्लस बी फॉर्मूला से इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन था sin 3 थीटा बाय sin थीटा, आज डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। हाँ। उसको लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना ही इजी है, बट ये फॉर्मूला से भी कर सकती हो। इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई आफ्टर टुडे। ओके, इज इट डन? टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, sin थीटा और cos थीटा के उसमें नहीं आ रहा है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, ये लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. Okay. Now, first question for the day.
prove that sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta is equals to 1 by 4 sin 3 theta. Prove this. Sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta is equals to 1 by 4 times sin 3 theta. क्रिश तेरे कितने मार्क्स है? और पलक तूने बताया नहीं, आर यू देयर? मेरे आए 56. क्या क्या? 56. ओके ओके, नॉट बैड. पलक टेक्स्ट करके बता दे. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है. व्हाट अबाउट यू ख्वाहिश? एंड सिया? फिर भी मैथ्स में कितना है बताना. हाँ सर 60 है. ठीक है. अब बुरा अच्छा रिलेटिव है. 60 मार्क्स आर गुड ओनली. हाँ नहीं, वो बोल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार. अच्छा अच्छा अच्छा, नॉट बैड एट ऑल. व्हाट अबाउट यू जरार? सर डन. डन प्रूव हो गया? हाँ सर. ओके ओके, just 1 minute. I discuss. Nice, Caleb. ऐसे वैल्यू लेके मत प्रूव करना अक्षत. फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा प्रूव करना है. मैं प्रूव करना स्टार्ट करूं और डू यू गाइस नीड सम मोर टाइम? For 2 minutes. Time. Okay okay. Zarar, are you there? Okay okay. चलो, I'll just write down few steps. Left hand side sin theta into sin 60 degree minus theta का क्या कर रहे हो? गुड वन आदिनाथ. sin a minus b का फॉर्मूला sin 60 डिग्री cos थीटा माइनस cos 60 डिग्री sin थीटा. और दूसरे वाले में भी a प्लस b का फॉर्मूला sin 60 डिग्री cos थीटा प्लस cos 60 डिग्री sin थीटा. फिर इसके बाद वी नो द वैल्यूज ऑफ sin 60 डिग्रीज. sin 60 डिग्रीज इज बेसिकली √3/2. √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा. और नेक्स्ट वाला √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा. देन यूज द फॉर्मूला. दैट्स राइट. a minus b into a plus b का फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए. So this will become sin theta times a square minus b square. A square will become √3/2 का स्क्वायर 3/4. cos theta का स्क्वायर cos square theta minus b square will become 1/4
साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट और करना पड़ेगा। सर अगर RHS कोई इनपुट कर देंगे वो फॉर्मूला तो आ जाता। यस यस यस, RHS से भी आधा करके यू कैन रीच द सेम स्टेप, दैट्स राइट। तो 3/4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके लिखना। फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करो एलसीएम लेके, बताऊं या वेट करूं? सर हो 3 इंटू 1 3 आएगा, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस एक और साइन स्क्वायर थीटा है, होल डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सो बेसिकली साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 आएगा। ये साइन थीटा को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 4। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 4 होगा, जो कि स्ट्रेट अवे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। स्ट्रेट अवे साइन 3 थीटा बाई 4। जल्दी करो, किसी को और टाइम चाहिए तो बताओ, आई विल वेट। आज एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का मूड था, बट आई एम नॉट पुशिंग इट बिकॉज तुम लोग बहुत सारे लोग ऐसे सैड से हो आफ्टर मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट के बाद आज ही फर्स्ट लेक्चर है क्या? नहीं सर, सुबह हेमंत सर का था। सुबह हेमंत सर का था क्या? ओके ओके सर रिजल्ट आने के बाद पहला लेक्चर। अच्छा, ओ सो सैड, माय बैड लक। तो ठीक है। थैंक्स आर्यन। हाँ संजना, यू कैन स्विच इट ऑन। संजना, डिड यू राइट जेई का टेस्ट? नो संजना सर। लिखा क्या जेई का भी? नहीं सर। नहीं लिखा, ओके। स्पर्श ने भी नहीं लिखा ना? नहीं सर, मैंने पूछा था टीना मैम से पर मैम ने अलाउ नहीं किया। मैम ने बोला एक ही टेस्ट। ओके ओके ओके। लेकिन तुम लोगों का मैंने देखा फिजिक्स वाला तो बहुत इजी। तुम लोगों को क्या लगा फिजिक्स, बायोलॉजी और कौन सा टफ था? मैंने फिजिक्स एकदम लास्ट में सॉल्व किया, इसमें मिस हो गया मेरा 15 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। बट ओवरऑल व्हिच वाज टफर आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री for me it was physics only. Physics फिजिक्स सर, फिजिक्स। अच्छा, तुम सबने नहीं नीट वालों को पूछ रहा हूँ। ओह सॉरी। नीट वाले यहाँ पे शायद 2 लोग ही है शायद। और कोई है क्या जिसने नीट लिया स्पर्श संजना के अलावा? ओके चलेगा, एरेस कर दूं। डन सर, एक मिनट। आर्यन का तो हो गया लग रहा है चेहरे से। यस सर। ओके जल्दी लिखो। ओके उदित, नहीं दिया क्या टेस्ट? एनीबॉडी हु इज एब्सेंट फॉर द टेस्ट? ओके सो क्यों, व्हाई वर यू एब्सेंट? ओके ओके। अरे अच्छा, पहले बोलना चाहिए था, हमने आज 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सर हाँ सर, ये वाले में वो साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा है ना सर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया और 2 साइन कॉस लगा, 2 साइन है, साइन भी लगा। यस चलेगा चलेगा। तो उसमें 2 साइन साइन भी लगाएगा तो cos a माइनस b cos a प्लस b आएगा। हाँ सर, फिर cos के इसमें आएगा और एंड में cos स्क्वायर आता है तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दिया। वेरी नाइसली डन। और किसी ने कुछ और मेथड से सॉल्व किया क्या इस क्वेश्चन को?
सर वो साइन वैल्यू पर वो रॉन्ग है। बोलो 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 दूसरा मेथड। या साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का भी एक फॉर्मूला है, साइन हाँ ए माइनस बी इंटू ठीक साइन है, ए प्लस बी, साइन याद है क्या? माइनस साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उससे भी आएगा। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उससे भी आएगा। गुड वन। ओके नाउ इसको सर ना मैंने वैल्यू पुट करके वो आपने नहीं, वैल्यू पुट करके प्रूव नहीं करते। वैल्यू पुट करके प्रूव करने में ऐसा होता है कि मे बी इट इज ओनली ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, you have to prove for any value, prove it for any value. Okay, next question देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये जो साइन थीटा वाला है इसको आइडेंटिटी की तरह याद रख लो तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी एडवांस में रेयरली आते हैं क्वेश्चंस, आइडेंटिटी की तरह याद रख लो तो बढ़िया रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, इसका प्रूफ नहीं कर रहे बट इसका भी प्रूफ सेम तरीके से कर सकते हो। अगेन cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके एंड ऑल। ओके इसका भी फॉर्मूला सिमिलर है, so that is why I'm telling it here only. It will become 1/4 cos 3 theta. Okay, 1/4 cos 3 theta. एक और one last formula. Similarly, tan theta into tan 60 minus theta into tan 60 plus theta. तो बता सकते हो क्या कैसे डिराइव करूं इसको? साइन बाय कॉस करके। यस, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, दैट इज द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, साइन 60 माइनस थीटा बाय कॉस 60 माइनस टैन 60 माइनस थीटा, साइन बाय कॉस, ये भी टैन बन गया। राइट हैंड साइड क्या बनेगा? tan 3 थीटा, सिर्फ टैन 3 थीटा आएगा, सिर्फ टैन 3 थीटा आएगा। ओके बस इनको लिख लो पहले। These are considered as identities, rarely used, but yeah. सर ये सिर्फ 60 माइनस थीटा के लिए या फिर सारे वैल्यूज? Only 60 minus theta. 60 degree is also special here. Okay, nice to see new face, Sanjana's also. You look like a small child. पीहू करके एक लड़की है, वो भी मैथ्स लेती है क्या या फिर? नहीं सर, वो सिर्फ नीट। अच्छा नीट ओनली क्या? ओके नहीं, तुम लोगों को वो डिस्कॉर्ड का लिंक मिला तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कैसे मिला। नहीं सर, मतलब मेरे बाजू में रहती थी पहले। ओके ओके अनिकेत, फाइनली गुड मार्क्स भेजा। मार्गदर्शक ग्रुप क्या है? तो एडेड है क्या कोई ग्रुप में? सर अभी तक नहीं किया। ओ तो यू कैन आस्क योर क्लोजेस्ट सेंटर मैनेजर, और देयर इज वन मैम, कृतिका मैम, इज शी हियर? समटाइम्स शी कम्स एंड टेक्स अटेंडेंस, एक्चुअली पता नहीं चलता। आई डोंट थिंक शी इज हियर राइट नाउ, तो बाय द एंड ऑफ द क्लास आई थिंक शी विल कम एंड टेक अटेंडेंस अगेन, तो उस टाइम पे बोल देना, तो शी विल ऐड यू इन अ ग्रुप। उसमें कुछ नहीं, 1-to-1 डाउट सेशन होता है, बस 5 स्टूडेंट्स के मतलब 5 स्टूडेंट्स ओनली टेक, मतलब 5 ही स्टूडेंट्स रहते हैं डाउट्स में, तो विल डिस्कसिंग। ओके दक्ष, हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं ना? ओके हो गया लिख के सबका? I'll take Aryan and Sanjana as base now. कि उनका हो गया तो I'll assume कि majority का हो गया। Okay, write down. Solve the following. First question. Sin 20 degrees into sin 40 degrees into sin 80 degrees. Three questions. सर बोलो। सर ये साइन वाला लास्ट टाइम भी एक बार किया था, ऐसा कॉस वाला किया था हमने, जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 sin 20 लेके डबल किया था। हाँ
अभी वो वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूले के बाद वापस से कर सकता है तो शॉर्टर मेथड में. दैट्स राइट कैलेब. मैत्रेयी वेरी फास्ट एंड ऑल करेक्ट. इतना फास्ट है, तूने पता नहीं क्यों टाइम नहीं दिया एग्जाम में मैथ्स के लिए. तेरा कौन सा स्ट्रांग है तीनों सब्जेक्ट्स में अभी तक? सर मैथ्स ही है. तो फिर पहले मैथ्स करना चाहिए था ना यार. क्या तू इतना फास्ट आंसर दिया तूने. और आदिनाथ सेकंड वाला गलत है एंड थर्ड वाला आल्सो गलत है. आनंद थर्ड वन इज राइट. इफ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट आनंद, दैट विल बी गुड. कैलेब लास्ट का वैल्यू गलत है. दक्ष वैल्यू बताना तीसरे का. पहले दोनों करेक्ट है. कैलेब थर्ड आंसर का गलत बता रहा था मैं. हाँ या माइनस आता है. प्रत्युष ऑल करेक्ट. सोहम सेकंड वाला मिस्टेक और थर्ड वाला भी एक्चुअली. शिवांश थर्ड वाला गलत है. रिवर्स आ गया सर. वो टाइपिंग मिस्टेक. 2 बार टाइपिंग मिस्टेक कैसे होगा? न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. आनंद सेकंड वाला डिनोमिनेटर गलत है, चेक कर. करना कैसे है? फर्स्ट वन 40 डिग्री को लिखेंगे 60 - 20 और 80 डिग्री को लिखेंगे 60 + 20. So according to formula that will become 1/4 times sin 3 times theta. Here in this question theta is 20 degrees. So answer is 1/4 times sin 3 times 20 degrees, 1/4 times sin 60 degrees. Now it should feel very obvious sin 60 degrees का वैल्यू. तो आंसर क्या आएगा? √3/8 आएगा. सरप्राइजिंगली किसी एक ने √3/16 भेजा. कौन है वो? आनंद. क्या 4 × 2 16 लिख दिया क्या? 4 स्क्वायर लिख दिया क्या? वो गलती से हो गया. क्या गलती से 4 × 2 क्या गलत हो रहा है? ठीक है, √3/4 लिख दिया. ओके. अभी सेकंड वाला भी सेम मेथड यार. सेकंड वाला आल्सो सरप्राइजिंगली 3-4 स्टूडेंट्स हैव सेंट मी रॉन्ग आंसर. आदिनाथ करेक्ट, दक्ष करेक्ट, संजना करेक्ट और आर्यन आल्सो करेक्ट. आदिनाथ थर्ड वाले का देखना फॉर्मूला ध्यान से देख. थर्ड वाले का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है पहले दोनों से. हाँ सर. ओके. सेकंड का आंसर सेम तरीका आर्यन बता सकता है. सेकंड सर सेम, बस cos के लिए लग रहा है. हाँ, cos 30 डिग्री आएगा. और cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 थोड़ी होता है. किसने 1/8 भेजा मुझे? देखो यस. तो 1/4 टाइम्स √3/2, सो √3/8 ही होगा. तो सेकंड का आंसर भी √3/8 ही आएगा. ओके. Third one, many of them have sent me unsimplified answers like Akshat. That is correct, Akshat. It's just that value ढूंढो. ओके. थर्ड वाला क्या होगा आंसर? tan 15 degrees. Will there be 1/4 in front of it? No, sir. It will not be. तो tan 15 degrees का वैल्यू याद है क्या किसी को? √3 - 1/√3. 2 - 1/√3 + 1 is a decent answer, but there was a better. इसी को सिंप्लीफाई करके और भी अच्छा लिखते थे. 2 - √3. 2 - √3. Tan 15 degrees was 2 - √3. Also, for my curiosity, do you guys remember tan 75 degrees? 2 + √3. 2 + √3 √3. रहता है. Tan 75 degrees would be 2 + √3. Okay, this is the third answer. Okay.
तो बेसिकली 3 थीटा के ऊपर एक सिंपल सा इतना ही है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते तुम लोगों को sin 3 थीटा। इवन a plus b plus c पे भी बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ द पोर्शन, सो वी हैव टू स्टडी। अदर देन दिस ओके, नाउ जस्ट थोड़ा बहुत समराइज करने के लिए जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, तो फर्स्ट हमने बेसिकली मतलब आई स्किप दैट पार्ट, रेडियंस, डिग्रीज एंड ऑल। उसके अलावा जो स्कूल में सिर्फ एंगल्स की बात करें तो स्कूल में हमने 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज इनके वैल्यूज हमने ढूंढे थे, sin 30, sin 60 एंड ऑल। ओके, उसके बाद देन वी मूव्ड ऑन टू फाइंडिंग एंगल्स लाइक 210 डिग्रीज और 390 डिग्रीज एंड ऑल। 390 डिग्रीज को ढूंढना है तो क्या करते थे हम लोग फिर 360 plus 360 plus 30। तो इसके चक्कर में इवन वी वर एबल टू फाइंड समथिंग लाइक 1470 डिग्रीज एंड ऑल, उसको भी 1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे ह्यूज एंगल्स का हमने इंट्रोड्यूस किया एंड वी वर एबल टू ब्रॉडन आवर जोन। उसके अलावा 210 डिग्रीज को कैसे फाइंड करते थे 180 plus 180 plus 30 और 270 minus 60। 180 रहेगा तो द रेशियो विल बी द सेम, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। 270 रहता तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता था। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन जनरल। इन सबको समराइज करने के लिए वी हैव कॉल्ड इट एज ASTC रूल करके, ठीक है। इनफैक्ट द नेम ऑफ दिस डिस्कशन वाज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स के बाद देन वी हैव डिस्कस्ड मेनली फॉर्मूले of sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b. I hope by now everybody is able to remember them. Now sin a plus b, cos a minus b इन फॉर्मूले के चक्कर में we were able to discover few more angles. Which angles were we able to discover due to these 15 or 75, 15 degree, 75 degree and all, ये हमने डिस्कवर किया। अभी 15 डिग्री डिस्कवर हो गया तो 195 डिग्री भी डिस्कवर हो गया क्या? Yes sir. 195 डिग्री को भी लिखेंगे 180 plus 15, समझे क्या? के सारे मल्टीपल्स हो गए। हाँ, इनफैक्ट हमने वी हैव जस्ट ओपनड अप आवर ब्रॉडेंड आवर जोन ऑफ एंगल्स। स्कूल में इतना ही लेवल था, फिर हमने ये सारे डिस्कस किए, फिर 15 के चक्कर में 15 डिग्री के सारे मल्टीपल डिस्कस किए। नाइस। इसके बाद ऑफ कोर्स tan a plus b वगैरह भी डिस्कस किए। एंड देन वी डिस्कस्ड फ्यू मोर फॉर्मूले लाइक sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड ऑल। तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, जैसे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? cos square theta minus sin square, या तो कोई और फॉर्मूला बता सकते हैं? 2 sin square theta। 2 cos square minus 1 2 cos square theta minus। Yes, let me write any one of them. Let me write 2 cos square theta minus 1 as the angle. तो इसके चक्कर में थीटा और 2 थीटा को इन्वॉल्व करते हुए हमने एंगल्स ढूंढे। ओके, अंशुल तू क्या लिख रहा है कि क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है तू कुछ टाइपिंग कर रहा है, किसी के साथ बात है, बट ठीक है। नाउ cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ऐसे दिखता है हाथ ऐसे सामने रख के, तू और क्या करेगा कोई भी आदमी इधर cos 2 थीटा इक्वल्स टू वीडियो ऑन कंपलसरी भी नहीं था, तूने ऑन करके टाइपिंग कर रहा है, इतना क्यों गधा है यार तू? ठीक है, इधर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos square थीटा minus 1 है। इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं फॉर एग्जांपल 22.5 डिग्री पुट करूं तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 22.5 डिग्री पुट किया, 22.5 cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। ये समझ में आया क्या? यस। तो ये 1 को लेफ्ट साइड लेके आके, मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, cos 45 डिग्री पता है ना? Yes, sir. 1/√2। 1 को लेफ्ट साइड लेके आके 2 को डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग 22.5 डिग्री भी ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू गाइस दैट वी कैन फाइंड दैट। अच्छा, कैन यू गाइस फाइंड 7.5 डिग्रीज? 15/2। यस सर। यस, इसी फॉर्मूले में 7.5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड cos 15 आएगा, और cos 15 तो तुम्हें पहले से पता है। ऐसे करके एक एंगल से लेके एक और एंगल ढूंढ सकते हो रिपीटेडली, रिपीट प्रोसेस। तो इस तरीके से विद दिस फॉर्मूले आर मेनली यूज्ड। ओके, सो ऑल दिस आर बेसिकली द पर्पस ऑफ द फॉर्मूले इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज में, तो अननोन एंगल्स ढूंढने के लिए वी कैन यूज देम। अच्छा, नाउ उसके चक्कर में फिर 3 थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 3 थीटा के फॉर्मूले के चक्कर में वी कैन फाइंड आउट 10 डिग्रीज आल्सो, लाइक 10 डिग्री मतलब 30 डिग्री का बाय 3, लाइक sin 3 थीटा के फॉर्मूले में 10 डिग्री डाल देंगे। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड,
but later understand this. Okay, now there is a special angle called as 18 degrees. There is a special angle called as 18 degrees, and today in the rest of the class we will try to find this value, sin 18 degrees. Now sin 18 degrees का value ढूंढना है. Now let us try to understand. Let me call theta as 18 degrees और मेरा काम है sin theta या sin 18 डिग्री ढूंढना. 18 डिग्रीज को जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उससे कैसे डिराइव करना है? Can I split 18 degrees as a plus b, a minus b into known angles? या 18 डिग्री का डबल पता है क्या या आधा पता है क्या? Can you guys give it a thought? डबल भी नहीं पता ना, 36 भी नहीं पता. हाँ सर 37 आसपास है ना. 37 आसपास, तो आसपास वैल्यू मिलेगा बट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने को. Also, just for your information, sin 37 is not 3/5. Sin 37 is approximately 3/5, जो फिजिक्स में काम चलाने के लिए यूज करते हैं. ओके, और बताओ. अच्छा, 18 डिग्रीज को इफ आई आस्क यू टू रिलेट इट, तो विच एंगल कैन आई रिलेट 18 डिग्रीज टू? 90. How can it be related to 90? 5 times होता है. Yes, if theta is 18 degrees, phi theta is 90 degrees, and 90 degrees is a convenient angle, comfortable angle. But problem क्या है कि phi theta का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है. phi theta का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किसका फॉर्मूला है अपने पास? 3 theta 2 theta. तो phi theta को क्या स्प्लिट कर दूं? 3 theta 2. Yes, 3 plus 2 और 2 plus 3. तो phi theta को ना मैं 2 theta plus 3 theta करके लिख रहा हूँ. ये जो derivation कर रहा हूँ that is not required, but it's just as mathematicians, if you guys know, that will be good. So 2 theta will be 90 degree minus 3 theta. ठीक है, तो I will apply sin on both sides क्योंकि sin चाहिए. तो sin 2 theta is equals to sin of 90 degree minus 3 theta. Okay, can you help me more? Sin 2 theta equals to sin 90 minus 3 theta क्या है? sin 90 sin a minus b की फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. और sin 60. अरे क्या sin 60 cos 3 theta. Okay, now next बताओ. sin 2 theta is cos 3 theta. sin 2 theta का फॉर्मूला बताओ. 3 sin minus 4 sin 2. What? नहीं 2 sin theta cos theta. तूने क्या कुछ तो बोला. तो sin 3 theta का बता दिया. हाँ, अभी cos 3 theta है राइट साइड. cos 3 theta का फॉर्मूला आज मैंने लिखवाया था, तो you can just refer and tell, or I will just write it. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? एक cos theta जाएगा. एक cos theta जाएगा तो बचेगा 2 sin theta is equals to क्या? 4 cos theta minus 3. ओके, ढूंढना हमें sin थीटा है, तो कैसे करूं? cos स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए? 1 minus sin स्क्वायर थीटा minus 3. तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा is equals to 4 minus 4 sin स्क्वायर थीटा minus 3. ये कुछ कैलकुलेशन है, कुछ सब कुछ एक साइड लेके आ जाऊंगा. I'll get 4 sin स्क्वायर थीटा plus 2 sin थीटा minus 1 is equals to 0. ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है क्या? Yes sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला मेथड था. आई होप स्कूल में सबने पढ़ा है. Yes sir. माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. याद है क्या? Yes sir. Yes sir. ओके, तो यहाँ पे a की जगह 4 है, b की जगह 2 है और c की जगह -1 है. तो sin थीटा विच इज अवर x हियर, x की जगह sin थीटा है, तो x की जगह sin थीटा है, तो इस क्वेश्चन में sin थीटा का वैल्यू -b मतलब -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर हो जाएगा 4. आगे बता सकते क्या? 4ac क्या होगा? +16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4. रूट के अंदर सिंप्लीफाई होकर रूट ऑफ 4 + 16 रूट 20 आ गया. रूट 20 को क्या लिख सकते हो? 2 root 5. 2 root 5 कुछ कैंसिल होगा? 2. तो 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? कैन आई राइट इट डायरेक्टली? -1 एक रहेगा पीछे लिखा और प्लस माइनस रूट 5 बाई 2. अच्छा, अभी 2 आंसर्स आ गए, दोनों में से एक रिजेक्ट करना पड़ेगा. कौन सा रिजेक्ट करना? नेगेटिव वाला. सॉरी, बाई 4 आएगा. थैंक यू.
हाँ, नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि साइन 18 तो 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो आंसर हो जाएगा √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. डेरिवेशन समझे या ना समझे, sin 18 degrees is √5 - 1 by 4, but derivation is unique in this chapter, so that's why I told it. Okay, write it down. sin 18 degrees. Derivation लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग बता दो. Are you guys writing it or omitting it? Okay, लिख रहे हो. Yes sir. और अंशुल है क्या उधर कि चला गया? हाँ सर. क्या तू यार बिल्कुल ही स्मार्ट नहीं है क्या इस मामले में? नहीं, एक्चुअली मैं भूल गया था वीडियो ऑन है. ओ, तूने जस्ट तभी ऑन किया. ठीक है. काइंड ऑफ. हाँ. तो हर क्लास में ऐसे ही करता है क्या तू? नहीं, ऐसा आज अचानक से काइंड ऑफ, पता नहीं क्या कुछ तो. अच्छा, ऐसा क्या काम आ गया तुझे? नहीं, ऐसे ही. चैटिंग वगैरह करते हैं बहुत सारे लोग, बट ठीक है, थोड़ा तो इतना तो मिनिमम स्मार्टनेस है. एक तो जब नया नया ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ था, एक कुछ तो वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, सम गर्ल वाज टॉकिंग अबाउट सम गर्ल वाज टॉकिंग. वो तुम लोगों ने सुना था क्या? ऐसा मतलब श्वेता. हाँ सर, श्वेता. हाँ, श्वेता तेरा माइक ऑन है. श्वेता तेरा माइक ऑन है. अंशुल तेरा वीडियो ऑन है. अंशुल तेरा वीडियो ऑन है, करना पड़ेगा. हो गया डन लिख के? यस सर. वन मिनट सर, एक मिनट में थोड़ा. हाँ सर. Done? Yes sir. I'll just okay. Okay. Now 18 डिग्रीज के चक्कर में बताओ और कौन से वैल्यूज डिराइव कर सकते हो? 3 डिग्री. 18 के सारे मल्टीपल्स. 18 के सारे multiples. That is absolutely right. Can you elaborate which values can you find? 36. 36 degrees can be found out. Okay. Now, how should I find? For example, if I want you to find cos 36 degrees, how should I find cos 36 degrees? Cos 2 Pythagoras theorem. क्या sin थीटा से cos 2 थीटा चाहिए, डबल हो गया. तो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला है याद है? 1 minus sin 2 sin square. That is right. 1 minus 2 sin square थीटा यूज कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले में थीटा को हम लोग 18 डिग्री डाल देंगे. डिराइव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस अंडरस्टैंड दैट वी कैन डिराइव इट. ऐसे डिराइव करते हैं तो इसका वैल्यू आता है √5 + 1/4. cos 36 happens to be √5 + 1/4. Okay, the value is important to remember. Also, another thing, sin 18 degrees is also same as what? What else is it same as? Cos 72. Yes, cos 72 complementary angle है ना. अच्छा, similarly cos 36 degrees is same as what? Sin 50. Sin 54. ठीक है. Any value which we are missing, like for example, if I ask you to find cos 18 degrees, वो कैसे ढूंढे cos 18 degrees? 1 minus sin square. हाँ, √1 minus sin square. साइन का पता है तो साइन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके cos 18 डिग्रीज ढूंढ सकते हो. ढूंढने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, और दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल्सो, बट याद हो गया मेरे से तो इसीलिए बता रहा हूँ. cos 18 इज सेम है sin 72 डिग्रीज. और एक टाइप का एंगल हमने छोड़ दिया, sin 36 डिग्रीज. sin 36 भी cos 36 से ढूंढ सकते हो. cos 36 डिग्रीज का वैल्यू, sin 36 का वैल्यू दैट इज सेम एज cos 54 डिग्री.
ठीक है, the second two angles are not so important to remember, but first two are more important. Sin 18 degrees और cos 36 degrees हमें पता है. Okay, और इतना enough है, but और just for my curiosity, can you guys derive 9 degrees? हाँ सर. Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, मतलब cos 2 थीटा के फॉर्मूले में थीटा को 9 डिग्री डाल दोगे तो ठीक है. डिराइव वो सब नहीं है अपने पोर्शन में, बट जस्ट remember sin 18 degrees and cos 36 degrees. These two are important angles to remember. सारे के वैल्यू याद रखना. ऊपर के दो जिस पे स्टार लगा है. एंड ये सब जो हम अभी कर रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट क्लास का और आज के क्लास का, ये दोनों क्लासेस एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस में ही है, जेई मेन में नहीं है, और सीईटी में भी नहीं है ये सब कुछ. But no harming knowing all of them. Have you heard about the word golden ratio? हाँ सर, सुना सुना है क्या golden ratio करके कहीं? हाँ सर, मतलब क्या खूबसूरती को बताने के लिए वर्ड है. हाँ, कुछ तो खूबसूरती, और इनफैक्ट यूनिवर्स में पूरा गोल्डन रेशियो फॉलो करता है. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर ऑफ मैथ्स और समथिंग ऐसे. गोल्डन रेशियो का वैल्यू 2 sin 18 डिग्री होता है. 2 sin 18 डिग्री होता है गोल्डन रेशियो का वैल्यू. √5 - 1/2 होता है वो. आई डोंट नो, तुमने वो बुक है ना डाविंसी कोड, डिड यू गाइस? हाँ सर, वही डाविंसी कोड में ऐसा कुछ तो, ऐसे एक आदमी बना रहता है और ऐसे सर्किल रहता है, उसका चेहरा पे अलग अलग ग्रिड्स बनाए रहते हैं. हाँ, मतलब ऐसा कुछ रहता है कि पूरे आदमी का हाइट और बेली बटन से लेके बॉटम का हाइट, इन दोनों का रेशियो यही होता है हमेशा, फॉर एनी मैन और फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. एंड ऑल गोल्डन रेशियो मेन से ज्यादा होता है. इवन सीशेल होता है ना, ऐसे सीशेल होता है. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, बट सीशेल मतलब व्हाट डू यू से, सीशेल का भी जो रेशियो रहता है, ये छोटा रिंग और बड़े रिंग का जो रेशियो रहता है, वो हमेशा ये रेशियो ही रहता है. और एग से भी कुछ रिलेटेड है. गैलेक्सी. हाँ, गैलेक्सी में भी कुछ तो मतलब गैलेक्सी में भी समथिंग अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और कुछ तो रेशियो हमेशा यही रहता है. मतलब दिस रेशियो कम्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक फिलोसॉफिकली इट कम्स. और भी कई कई है. इवन इन म्यूजिक ऑल्सो, ऑक्टेव्स में 5th ऑक्टेव का रेशियो इज टू 8th ऑक्टेव का रेशियो भी ये रहता है. ऐसे बहुत जगह आता है गोल्डन रेशियो करके. गोल्डन रेशियो, लाइक इफ यू सर्च इन गूगल, 1000 जगह हजारों चीजें आ जाएंगी. बट जस्ट ड्राइंग में काम का आता है. क्या ड्राइंग में किस में था? फिबोनाची सीरीज में भी रहता है. फिबोनाची सीरीज सुना है क्या? फिबोनाची सीरीज हाँ सर, सुना है. हाँ सर, नाम सुना, पता नहीं है. फिबोनाची सीरीज का भी मतलब, फिबोनाची सीरीज इज लाइक F5. तो शायद इंक्रीजिंग स्पाइरल सीरीज. 1 1 2 1 1 3. फिबोनाची सीरीज में हाँ 1 1 से स्टार्ट होता है. लाइक फर्स्ट इन दोनों के एडिशन 1 और 1 का एडिशन 2 होगा, फिर 1 और 2 का एडिशन 3 होगा, फिर 2 और 3 का नेक्स्ट नंबर 5, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 8 13, फिर 13, फिर 21 ऐसे करके. फिबोनाची सीरीज का भी जो रेशियो है 21 और 13 का रेशियो, फिर नेक्स्ट रेशियो से रेशियो देखते जाओगे तो वो जो रेशियो है वो इस नंबर के आसपास आता है. ऐसे करके बहुत, मतलब लाइक फिलोसॉफिकली आता है गोल्डन रेशियो करके. अपने को सब जरूरत नहीं है, बट जस्ट तो जनरल नॉलेज है. ठीक है, लिख लिया क्या सारे वैल्यूज? यस सर. ओके. तो डाविंसी कोड बहुत मजेदार बुक है, नहीं पढ़ी है तो तुम लोग पढ़ सकते हो. डू यू गाइस रीड नॉवेल्स एंड ऑल? बहुत कंफ्यूजिंग है बुक. अरे वो नॉवेल है, साइंस थोड़ी है. तो क्या बैठ के सॉल्व कर रहा था क्या उनका क्रिप्टिक कोड एंड ऑल? सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है. अरे तो सर ठीक है. तेरी शक्ल थोड़ी शोम सर जैसी दिख रही है अक्षत. ऐसा किसी ने बोला क्या? ऐसा लग रहा है क्या किसी को? सर मैं बहुत ही यूनिक इंसान हूँ, सॉरी. शोम सर भी ऐसे ही बातें करते हैं, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें. किया है क्या कभी क्लास में? नहीं. नो सर. ठीक है. You just have to encourage the sir.
कभी कुछ क्वेश्चन पूछ के चलेगा चलेगा। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 54 degrees minus sin 18 degrees. Find the value of sin 54 degrees minus sin 18 degrees. Okay, Sparsh. There's never retiring from reading books, yaar. That side per Maitri. मैत्री यार तू फर्स्ट आंसर देती है हर बार, लेकिन क्या फायदा, एग्जाम में फर्स्ट नहीं किया। दैट्स राइट संजना। नो अक्षत, नो रश्मिका। देखो बीच में एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? कैलेब राइट। आयुष, ऋषभ राय, यू आर ऑल करेक्ट। Shivansh, no, absolutely no. Was it a typing mistake, Shivansh? Adinath, Rashmika, now correct. Aryan, correct. Anshul Patil, are you there or are you typing? Shayan, Akshat, Zarar, सब करेक्ट हो। इतना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड पे वैल्यूज है, दोनों का सब्ट्रैक्शन ढूंढना है। √5 + 1/4, √5 - 1/4 का सब्ट्रैक्शन ढूंढना है। तो हो जाएगा √5 + 1 - √5, वापस से +1 आ जाएगा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 कैंसिल। द आंसर इज 2/4 विच इज 1/2। दैट्स राइट श्रेयसी, सोहम। इट वाज इजी क्वेश्चन यार, यू शुड हैव सॉल्व्ड इट वेरी फास्टली। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर दूं इसको? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 12 degree multiplied with sin 48 degree multiplied with sin 54 degree. Find the value of sin 12 into sin 48 into sin 54. Anshul Patil, are you there? Yes sir. वीडियो ऑन करना अपना, अभी तू रेगुलरली ऑन ही कर। वीडियो ऑन है मेरा। अच्छा ओह आई कांट सी। अच्छा आई एम सॉरी, आई हैड टू। अरे इतने लोग ऑन थे क्या? आई डिडंट सी। लेट मी चेंज द व्यू। ओह नाइस टू नो। शयान, इशिता, आदिनाथ, अंशुल। ऐसे लग रहा है 1 साल से बाल नहीं कटाया दक्ष ने, आदिनाथ ने, शयान ने। सर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ और क्या, इसी बहाने लॉकडाउन के बहाने सब कर रहे हैं। लास्ट टाइम दिसंबर में गया था सर। सर दुकान खुलने थी। मैं तो अभी मार्च में ही गया था रिसेंटली। वही मैंने तो अभी घर पे खुद काटना सीख लिया। सर होममेड। वही आई एम आल्सो कटिंग माय ओन हेयर व्हिच इज सो वियर्ड बट या। अभी मुझे बढ़ाने हैं बाल, तो इसलिए कैलेब नो इप्सिता करेक्ट। हाँ बढ़ा ले अभी इसी बहाने। बड़े बाल गर्मी लगते हैं फिर गर्मी। बड़े बाल मेंटेन भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो पहले तो हेयर बैंड ले लो, थोड़ा सा वो लगेगा सही। बहुत अच्छा किया इप्सिता। कैन यू गिव अस अ हिंट फॉर अदर्स टू नो? यस सर। सर sin 12 डिग्री और sin 48 डिग्री को एक साथ ले लो एंड देन फॉर्मूला से वो कर दो। sin 54 डिग्री बाजू में रहेगा। कौन से फॉर्मूले से? sin A sin B। That is right. Her thought process is perfectly right. See 12 degree and 54 degree, 12 degree and 48 degree हमें पता नहीं है, but sin 54 degree का वैल्यू पता है, √5 + 1/4।
इसका वैल्यू पता है, 12 एंड 48 इंडिविजुअली नहीं पता, बट 12 प्लस 48 पता है और 12 माइनस 48 भी पता है। इन दोनों का एडिशन भी पता है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी पता है। सो दैट इज व्हाई यू शुड थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद है? cos a minus b minus cos a plus b। Yes, cos a plus b। Once again same old small thing to do। यहाँ पे 2 मिसिंग होगा, so it is very natural that will multiply and divide with 2। multiply and divide with 2। तो let me help a little bit। एक 1/2 ऐसे रख के 2 sin 12 sin 48 फिर बाकी sin 54। ट्राई करना 1 मिनट और। सॉरी सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin 72 क्या था? ओह गुड थॉट प्रोसेस। ताकि तू सर मैंने sin भी अलग ही मेथड यूज किया। चलेगा, sin 72 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, ताकि 1/4 sin 3 थीटा यूज कर ले। सर मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, लेकिन sin 12 एंड sin 48 को ना लाइक sin थीटा एंड sin 60 माइनस थीटा कंसीडर किया, और फिर जो sin 60 प्लस थीटा था उसको राइट हैंड साइड के नीचे लेके गया। चलेगा, तो 1/4 sin 3 थीटा अपॉन sin 72 ऐसा है। चलेगा चलेगा। sin 72 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर। हाँ सर। हाँ, जिसने भेजा मैत्रेयी आनंद योर गाय राइट। आदिनाथ थोड़ा सा एरर हो गया। अक्षत आल्सो नो। आदिनाथ ऑलमोस्ट करेक्ट है। डिड यू फॉरगेट दिस हाफ इन द फ्रंट? हाँ सर वही, हाफ नहीं किया। यस कैलेब देखना तेरा भी आना चाहिए अभी। यस मैत्रेयी दैट्स राइट। आनंद आल्सो करेक्ट। cos 36 का वैल्यू 1√5 प्लस 1/4 माइनस cos 60 डिग्री इज हाफ into sin 54 that is same as half times। इसका एलसीएम करना है, 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, √5 प्लस 1 माइनस 2 √5 माइनस 1 बन जाएगा। और sin 54 डिग्री का वैल्यू भी पता है। फिर बस a प्लस बी a माइनस बी इन द न्यूमरेटर, डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। दैट्स राइट संजना। आदिनाथ अरे और दूर चला गया आंसर से तू। 1/2 मल्टीप्लाई करना था 1/4 को। दैट्स राइट कैलेब। √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 5 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 4 16। दैट इज द आंसर। 1/8 आएगा। आदिनाथ चेक कर। अक्षत हाँ सर आया। बस 18 डिग्री को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और एक थोड़ा सा सिमिलर सा ही है और एक टफ क्वेश्चन देता हूँ। हो गया तो बताओ सबका? यस सर। इसने भी आंसर्स नहीं भेजे। हृदय, पलक you talk so less. You have doubts or no? Raghuram also. Shayan correct. Okay हृदय, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा, जो लोग आंसर्स नहीं बता रहे उनको वीडियो कंपलसरी करके। सर एंटर नहीं दबाया था। क्या? आंसर लिख के एंटर नहीं दबाया था। ओके ओके चैट बंद कर दिया था। ओके ओके। रश्मिका, आर्यन,
ओके ओके कैलेब। इनफैक्ट मैंने दूसरे हाउसेस में ऐसे ट्राई किया था कि जो लोग आंसर नहीं बता रहे बार बार, तो उनको वेटिंग रूम में रख दिया, तो आधे घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनको वेटिंग रूम में है करके। सो आई जस्ट केम टू नो दैट दे आर नॉट इवन अटेंडिंग। तुम लोग को क्लास स्कूल में कैसे चेक करते थे कि फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? उन्हें पता था, चेक नहीं करते थे, चेक ही नहीं करते थे। अटेंडेंस वगैरह नहीं लेते थे क्या? रोल कॉल और समथिंग? अटेंडेंस बस स्क्रीनशॉट खत्म, पार्टिसिपेंट लिस्ट का। अच्छा, वो अज्यूम्ड है सर सब। हमारे मैम लोग को तो पता भी था कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ठीक है भाई। अरे भाई इस साल ही तुम्हारे बैच में ही, मतलब पता नहीं स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई हुई थी कि ऐसे टाइम पास ही हो गया था? टाइम पास स्कूल में, टाइम पास ही हुआ। टाइम पास। कोई तो सर हाउस, आप भी तो हमसे ज्यादा जानते होगे स्कूल के बारे में। हाँ स्कूल में तो टाइम पास ही होता था, ऑफलाइन में ही टाइम पास होता था, ऑनलाइन तो अभी छोड़ दो। इट्स जस्ट दैट मतलब अभी क्या कि इतने यंग एज में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता टाइम पास करने का ऑनलाइन, पता नहीं, या फिर जैसे कि तुम्हारे मतलब स्कूल का ऑफलाइन टाइम पास थोड़ा अच्छा रहता था। हाँ ऑफलाइन रहता तो अलग ही मजा है। तुम लोगों ने ऑफ कोर्स मिस कर दिया ऑफलाइन का मजा। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हो जाए। जल्दी स्टार्ट होगा तो जल्दी मजा आएगा। थोड़ा कैंटीन लाइफ, थोड़ा सा बाहर जाके मैकडी खाने में भी थोड़ा अलग ही मजा है। क्या कहते हैं, तुम्हारे हाउस में कोई तो हाउस था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट इज पर्पल हाउस और समथिंग, कि वन स्टूडेंट डिडंट नो दैट 9.5 मींस 9 प्लस हाफ है। उसको लग रहा था 9.5 मतलब 9 into 1/2 है। तो मतलब मुझे लगा कि क्या पढ़ा उसको अभी, मतलब मतलब आई सर थॉट वो दैट वाज येलो सो हाउस का ऑब्वियस कि ये तो यार कितना भी ऑनलाइन हो ये तो समझ में आना चाहिए था। मतलब ठीक है, तुम्हारे क्लास में तो पता है ना सबको 9.5 मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शंस ही नहीं पता था उसको। चलेगा चलेगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई लीव द क्लास लिटिल अर्ली, बट लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्केरी लुकिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 degree multiplied with cos 24 degrees multiplied with cos 36 degrees multiplied with cos 48 degrees, then cos 60 degrees, cos 72 degrees, and cos 84 degrees. Find the value of this. तो सब अननोन एंगल्स है, तो यू हैव टू थिंक कि रिलेट कैसे करना है। किसको किसको रिलेट करने का प्लान है? 48 12, 24, 48। ओके 12 डिग्री को 12 और किसको कर रहे हो रिलेट? 48 को। 48 को कैसे? 48 को क्या लिखोगे? 60 माइनस 12 लिखो। 48 डिग्रीज को 60 डिग्रीज माइनस 12 डिग्रीज लिखना, और 72 और 72 को 60 डिग्रीज प्लस 12 डिग्रीज। बाकी लोग खुद से समझो क्यों इसमें फायदा है, ताकि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा फॉर्मूला बन जाए। ये तीन मिलके 1/4 cos 3 टाइम्स थीटा आएगा। ओके बाकी भी पेयरिंग करो। शिवांश नो, बट उस टाइप का ही रहेगा आंसर, चेक करना ध्यान से। नो कैलेब,
अंशुल पाटिल मोबाइल पे कर रहा है कि नोट्स में कर रहा है? Aryan, very close. You have missed something. That's right, Caleb. Perfectly correct. संजना करेक्ट, परफेक्टली नाइसली डन. अंशुल एक वैल्यू भूल गया, वापस से देख क्वेश्चन में. यू हैव मिस्ड समथिंग. Soham correct, Maitri correct. Sorry. No, wrong. Soham and Maitri, both of them same mistake. तुम लोगों ने एक वैल्यू भूल गए. मैत्री या सोहम बता सकते हो क्या और क्या क्या करना चाहिए? cos 60. अच्छा सॉरी. हाँ सही है, वही है जो तूने अभी जस्ट बोला, वो तूने मिस कर दिया. cos 36 को लिख सकते हैं cos 60 minus 36, सॉरी 60 minus 24, और 84 को लिखेंगे cos 60 plus 24, ताकि ये तीन मिलके 1/4 cos 3 times 24 बन जाए. दैट्स राइट सोहम. पर्व नो, तो 1/4 cos 36 बनेंगे, 1/4 cos 72 डिग्री बनेगा. और भी कुछ मिस हो रहा है क्या? cos 60 Sir, degree. 1/8. cos 60 डिग्री भी है बचा हुआ. सोहम यस यू आर राइट. क्या बोल रहा पर्व? वही बोल रहा था 1/2. हाँ, फिर भी देखना तेरा कुछ मिस हो रहा है. 1/4 cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4, फिर से 1/4, फिर cos 72 √5 माइनस 1/4 है, फिर cos 60 डिग्री हाफ है. अक्षत करेक्ट. मैत्री आ गया ना आंसर फिर? सर जल्दी करो यार. इसके बाद कैलकुलेशन. नो आर्यन, √5 + 1 कैसे आएगा? √5 + 1 इंटू √5 - 1 हो गया ना, a + b a - b फॉर्मूला. पर्व इज राइट. इशिता नो, कुछ मिस्टेक हो रहा है. इशिता देखो 1/4 भूल गई क्या? आदिनाथ नो ड्यूड, क्या मिस्टेक हो रहा है चेक कर. देखो ऊपर √5 + 1 इंटू √5 - 1 कितना हो रहा है? 5 - 1 4. 4/16. 4/16 नहीं, 4 क्या, देखो ध्यान से. 4 डिनोमिनेटर 256. यस नो, 5 and 2. 4 बार 4 है और एक 1/2 भी है. 128. 512 आएगा. यस, फाइनल आंसर इज 1/128. दैट इज द फाइनल आंसर. चेक करो अच्छे से. ओके
मैंने वैसे लास्ट टाइम होमवर्क 2A 2B से दिया था क्या? हाँ सर, 2A 2B 2C। ओके 2C से भी दिया था? यस यस सर। ओके ओके चलेगा। तो इस बार थोड़ा पीछे से देता हूँ बुकलेट। आई विल गिव इट टफर क्वेश्चंस एंड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा सा रिसर्च टाइप ट्राई करो एक एक क्वेश्चन को। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू गाइस सॉल्व? लाइक 25 30 और मोर? 25 चलेगा। राइट ऑन द होमवर्क। मैं डिक्टेट करता हूँ। मॉड्यूल से दे रहा हूँ। मॉड्यूल में एक विंडो टू IIT JEE करके एक्सरसाइज है, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में विंडो टू IIT JEE करके एक एक्सरसाइज है। उसमें से क्वेश्चन नंबर, विंडो टू IIT JEE इज a collection of all the questions which were asked of course before. Okay. कोई क्वेश्चन रेडियंस में रहेगा तो तुम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो whenever you feel if it is looking scary or something. Okay. Window to IIT JEE, question number 2. Okay. इसमें एक्चुअली सेक्शंस है। fill in the blanks का क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद वन ऑप्शन करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में से क्वेश्चन नंबर 1 2, some typing error here, so 6 सर ट्रिगो कंप्लीट हुआ हमारा पूरा? हाँ मतलब एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस करवाना बाकी है। तो क्या नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करे कि ट्रिगो करे? मतलब थ्योरेटिकल कंप्लीट हुआ है फिर उसका हाँ थियरी खत्म हो गया। यस थियरेटिकल खत्म हो गया। यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट क्लास ट्रिगो और न्यू चैप्टर? व्हाट डू यू गाइस? ठीक है देन मूड के हिसाब से कर लेते हैं। इस दिन जो मूड है क्या? ओके 3C एक्सरसाइज। थ्री सी से एक बार भी दिया था क्या मैंने? नहीं सर। आज 18 डिग्रीज वाले पे ज्यादा दे रहा हूँ होमवर्क। थ्री सी से 2 क्वेश्चन है 21 और 36। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री बुकलेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। 3B से 13 से दिस टाइम का होमवर्क द टफेस्ट सो फार है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो भी टेंशन की बात नहीं है। तुम लोग को टफ क्वेश्चंस करने में मजा आता है कि इजी क्वेश्चंस करने में? मूड पे भी डिपेंड करता है। क्या किस पे डिपेंड करता है? मूड पे भी डिपेंड करता है ना। लाइक एक हफ्ते में कितनी बार मूड्स अप्स एंड डाउन्स होंगे? मतलब बहुत ज्यादा टफ होगा तो बाद में फिर एक टाइम के बाद बोर होने लगता है। अच्छा वही थोड़ा वही हो जाता है कि अगर बहुत इजी भी हो तो भी बोर होने लगता है। हाँ वो भी है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बीच में एक दो हाँ मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है क्या? हाँ सर। यस सर लास्ट क्लास थोड़ा पढ़ा है। तो उस पे भी क्वेश्चंस है। थोड़े टफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यार इस बार। मैं पता नहीं, मैं हिम्मत दिखा के दे रहा हूँ, बाद में पता नहीं, वो तो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। शुड आई फील मतलब शुड आई रिग्रेट इट और नॉट?
Okay. Can you guys do more? No, sir, I think so. सर बस करो। इतना ठीक है। ठीक है चलेगा। See all these are tough questions only. मैंने मतलब एक भी हाउस को नहीं दिया ये सारे क्वेश्चंस, not even genius house or any house. तो तुम लोग give it a try. These are all very tough, even tough for seniors, but still give it a try. चलेगा गाइस, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। Thank you for switching on the video. Daksh, Aryan, Anshul, Sanjana, अंशुल पाटिल चला गया वापस से, बट चल ठीक है। ओके गाइस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। कुछ बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। कुछ बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। बाय हृदय, मैत्री, बाय सर। प्रत्युष। बाकी लोग इफ पॉसिबल स्विच ऑन द वीडियो नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir. बाय।